सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी ऐलान सुनो ए अंधभक्तों। ऐसी खबर जिसको सुनकर आपको लगेगा जोर का झटका। धीरे से करीब 45 दिनों से ज्यादा समय से इजराइल अपनी नाजायज ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। हमास से खुन्नस बेकसूर मासूम बच्चों पर बम बरसा कर निकाल रहा है। फिलिस्तीन में मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं, माओ के लाल कुर्बान हो रहे हैं। हिम्मत, अल्लाह अकबर। अपने देश की आजादी के लिए लोग सर से कफन बांध कर मारने वाले बातिल इजराइल से जमकर लोहा ले रहे हैं। एक और मोहम्मद के शहर में अय्यासी और बेहयाई की चादर ओढ़े अरबी लोगों का दिल मासूम मौतों पर नहीं पसीज रहा है। उस धरती के अय्यास अरबी हुक्मरान, जिस धरती पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई थी, वो धरती जिस पर आखिरी नबी के कदम पड़े थे, वो धरती जिस पर अबू बकर की सादगी, उमर का इंसाफ देखा गया था, वो धरती जिस पर उस्मान को हक के लिए अपना खजाना लुटाते देखा गया था, वो धरती जिस पर हजरत अली की जंगे ओहद में बहादुरी देखी गई थी, वो धरती जहां पर झूठे खुदाओं के बुत गिराए गए थे, वो धरती जो साहबाओं के कत्ल से रंगीन है, वही धरती है जहां रात दिन जिब्राइल खुदा का पैगाम लाया करते थे। आज वहां के अरबी हुक्मरान, अरबी लोग अपनी नापाकी की चादर हर रोज तान रहे हैं, जिसके नीचे इस मुकद्दस रूह जमीन को ढांके जा रहे हैं। अपनी अय्याशी और अय्यारियों में मस्त अरबियों को सबक लेना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देर से ही सही, लेकिन कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री दुरुस्त आए। उन्होंने मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए दवा और राशन तक भेजा, मगर मजाल है फिलिस्तीन से सटे मुस्लिम देशों ने सिर्फ बकलौली के सिवा कुछ और किया हो। दूर से अरब फिलिस्तीन को आग में झोंक कर अपने हाथ सेक रहा है। थू है ऐसे लोगों पर जो मजलूमों की मौत पर खामोश होकर अपनी अय्याशी की महफिल सजा रहे हैं। बता दें, आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट किया है, जिस प्रस्ताव में लिखा गया था इजराइल ने फिलिस्तीन में जो बस्तियां गैर कब्जा करके बसाई हैं, उस कब्जे वाली बस्तियों को इजराइल हटा ले। भारत ने भी माना इजराइल नाजायज तरीके से फिलिस्तीन में कब्जा किए हुए है, जिसका जिक्र देश के कई प्रधानमंत्री अपने भाषणों में करते आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इजराइल के खिलाफ खड़े होकर फिलिस्तीन का समर्थन किया था। बता दें, जैसे ही इजराइल पर हमास ने हमला किया था, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आया, वो इजराइल के साथ खड़े हैं। इस बयान को पकड़कर अंधभक्त पागल हो। गोदी मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ बस यही चलने लगा। हमारे यहाँ के लोकल मंत्री भी पागल हो गए थे, वो भी फिलिस्तीन को आतंकवादी बताने लगे। अब उन्हें ये समाचार विचलित कर सकता है, क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन में भारत ने अपना संयुक्त राष्ट्र की एक महासभा में एक प्रस्ताव को अपना वोट दिया है। अब न अंधभक्तों को कहीं डूबने की जगह बचेगी और ना भांड मीडिया इतनी बड़ी खबर को दिखाएगा, क्योंकि अंधभक्तों और गोदी मीडिया के लिए ये खबर मानो ऐसी है जैसे थूक कर चाटना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अपना यू टर्न लिया है। पूरी दुनिया में इजराइल की नियत खराबी का तस्करा जाहिर है, लेकिन मजाल है अरबी कंट्री के हुक्मरानों के कानों पर कोई जू रेंगती है। तेल के समंदरों से अकूत दौलत कमाने वाले अरबी आज अय्याशी के तालाबों में गोते लगाते नजर आ रहे हैं। ना इनकी नजरों में अरब की शान, इस्लाम की जान, अपने नबी का ख्याल है, और ना ही उन मुजाहिदों का जिन्होंने मक्का फतेह करके इंसानियत की खुशबू को मक्का मदीने सहित तमाम जहान में फैलाया था। चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।